देखो हमारे मुल्क की इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटियों का जब जनरेटर खराब होता है ना तो अनपढ़ मिस्त्री आकर ही उसे ठीक कर रहा होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, लड़का होना इतना आसान नहीं है। सोते वक्त हर करवट पर सामान एडजस्ट करना पड़ता है। समझ रहे हो? एक बंदा हालात से तंग आकर कह रहा है, बरकत भाई जब लाइफ की स्पेलिंग एल से शुरू हो तो लाइफ के तो एल लगना ही है। अच्छा मेरा आपसे सवाल है शाइस्ता जी, मुझे एक बात बताइए, आप इस बात को मानती हैं कि हथियार तो सभी के पास होता है लेकिन इसका इस्तेमाल किसी किसी को ही आता है? यार वो एक डॉक्टर ना दिल का ऑपरेशन करते हुए हंस रहा था। क्यों? नर्स ने पूछा सर आप हंस क्यों रहे? कहने लगा पहली बार दिल खोल के हंसने का मौका मिला। ये बहुत से बाबा जो है ना इस तरह के बाबा जाली दुआएं देते हैं, इनकी दुआओं में आपको लगता है जालीपन। एक बाबा मुझसे कह रहा है मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। मैंने कहा बाबा अपनी दुआ अपने पास रख, हो सकता है तेरा आज आखिरी दिन हो। एक दफा इनके हाथ में अलादीन का चिराग आ गया, इन्होंने चिराग रगड़ा, 3 घंटे बाद जिन आया। जिन से कह रही आप इतना लेट क्यों आए? जिन क्या कह रहा है? मैं समझा आप आओगी। आप अपने आप को कमतर मत समझिए। देखिए कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन इंसान का छोटा बड़ा जरूर होता है। ये बात भी सही कहते हैं कि सांप को इंसान बनने में 100 साल लगते हैं और इंसान को जब मौका मिलता है वो सांप बन जाता है। और ये मियाँ बीवी में जो झगड़ा होता है ना, इसकी कोई वजह नहीं होती, किसी बात पर भी झगड़ा हो सकता है सर। अब आप देखो, बीवी करिए शौहर से तुमने बाथरूम में क्या गिरा है, शौहर कह रहे शैम्पू है, बीवी करिए अच्छा लेकिन तुम तो गंजे हो। तू समझा नहीं? आप देखो लड़की का बाप कह रहा है लड़के से मेरी बेटी से कितना प्यार करते हो, लड़का कह रहा है बहुत ज्यादा। लड़की का बाप कह रहा है तुम उसके लिए गोली खा सकते हो, लड़का कह रहा है सर मैं बगैर गोली खाए भी आधा घंटा निकाल सकता हूँ। अच्छा बच्चन साहब, इस बात को मैं इस तरह घुमाना चाहूंगा, ये बात सच है, कहते हैं अगर ज्यादा पैसा हो तो नींद नहीं आती और अगर ज्यादा नींद हो तो पैसा नहीं आता। भाई एक बात कहना चाहता हूँ, एक शेर है कि सो रहा हूँ उठा देना, सो रहा हूँ उठा देना, सो रहा हूँ उठा देना, ना उठूं तो दफना देना। अब आप देखो, इस बात से अंदाजा लगो, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से गिरी, मेरे घर वालों ने कहा अगर तू फेल हो गई तो हम तेरी शादी किसी रक्षे वाले से करवा देंगे। लड़का कह लो मेरे घर वालों ने कहा अगर तू फेल हो गया तो हम तुझे रक्षा दिला देंगे। इजी साहिबा आप पे एक इल्जाम है, एक दफा आप बस में औरतों की साइड से चढ़ी, औरतों की चीख निकल गई, फिर आप मर्दों की साइड से चढ़ी और फिर आपकी चीख निकल गई। आप ये देखो, ये बिजली बंद करने वालों ने उल्टा कौन से शिकवा क्या है? क्या? वो कह रहे हैं जब आप वॉशरूम में बगैर पंखे के बैठ सकते हो तो कमरे में क्यों नहीं बैठ सकते? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन गाड़ी की पिछली सीट पर करना गलत बात है। समझ गए? भाई कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, सिर्फ कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मेरे मुंह पर ये बड़ा बड़ा बाल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मैंने सुना है कि तो महीने में एक बार नहाता है। और मैं जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं अगर बुराई ढूंढने का शौक है ना, अगर बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने से काम लीजिए, दूरबीन से नहीं। अरे भाई इतनी अजीब अजीब हरकतें करता, आप यकीन करो ये बैंक में गया, वहां काले ऑफिसर को देख के पूछ रहे ये ब्लैक मनी आप गिनते हो? बरकत भाई ये एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ और ये बात मुझ पर भी लागू होती, सम होती समो नहीं होती। मैं कहता हूँ वक्त पे शादी करके अपने बच्चे पालना 20 साल की लड़की को फेसबुक मैसेंजर में पालने से बेहतर है। हालात को लेकर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया है मोअज़्ज़िज़ खातून हज़रात, लोग कह रहे हैं कि चोर और डाकुओं से ज्यादा डर वालों से लगता है और बीमारी से ज्यादा डर डॉक्टरों से लगता है। शादी से पहले मैंने भी सोचा था कि शादी के बाद आराम करूंगा, खूब सोऊंगा, अच्छे अच्छे खाने खाऊंगा। शादी के बाद पता चला मेरी बीवी ने भी यही सोचा था। एक मुर्गी अपने 3 बच्चों के साथ सड़क क्रॉस कर रही थी। सड़क क्रॉस करने के बाद मुर्गी का एक बच्चा बोला आखिर हम पांचों ने रोड क्रॉस कर ही लिया। सोचो 5 कैसे? भाई बच्चा कुछ भी बोल सकता है।
हमारे अभी आपने छुट्टी की बात की, हमारे खानदान में तो इतने बुजुर्ग नहीं थे जितने हमने स्कूल और कॉलेज में छुट्टी लेने के लिए मार दिए थे।